ओम या श्री स्वयं सुखितेनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि धनु राशि वालों के लिए सितंबर के मध्यकाल में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आज किस प्रकार का आपको दिखाई देगा जीवन के अंदर। हम समझें तो धनु राशि वालों के लिए विशेष तौर पर सितंबर के मास में कई परिवर्तनों के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि के अंदर विशेष तौर पर यदि हम बात करें, सूर्य का प्रवेश होने वाला है सितंबर के मध्यकाल में। ये बहुत आपके लिए विशेष दिखाई देता है। आपके सम्मान वाले भाव में सूर्य का परिवर्तन, दशम भाव में सूर्य का परिवर्तन, ये आपके लिए कुछ न कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने के योग बनाने वाला है। साथ साथ बुध का और सूर्य का स्थान परिवर्तन योग भाग्य में बैठकर, दशम भाव में बैठकर एक बड़ा अजीब प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से धनु राशि वालों के लिए ये समय बड़ा उपयुक्त रह सकता है। एक तरह से राजयोग का निर्माण गोचर में हो रहा है आपके लिए। और साथ साथ इन दौरान सितंबर के मध्यकाल में कई बार गजकेसरी योग का भी योग बनता दिखाई देगा और ये सब आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ बात करें तो शुक्र स्वग्रही होकर आपके एकादशवें भाव में चले जाएंगे। कई दिन से शुक्र विशेष तौर पर जो कन्या राशि में चल रहे थे, बड़ी कमज़ोर अवस्था में चल रहे थे और ऐसे में ये जो परिवर्तन है ये सब आपके लिए कहीं ना कहीं उत्थान के योग बना सकते हैं। ऐसे में ग्रहण का योग भी आने वाला है और 15 दिनों में माने 2 बार ग्रहण पड़ेंगे, एक बार सूर्य ग्रहण, एक बार चंद्र ग्रहण। तो जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़ेगा उन स्थितों यदि विश्व की दृष्टिकोण से बात किया जाए तो वहाँ थोड़ा सा कष्ट का योग बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रहण का योग होता है हमेशा कष्टकारी होता है। तो जहाँ जहाँ वो होगा स्थिति वो भी आपको समझाएंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बात, श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं, महालक्ष्मी के व्रत भी आरंभ होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। महालक्ष्मी के व्रत भी चलते हुए विशेष तौर पर कैसे किए जाए, ये महालक्ष्मी के व्रत जो है बड़े विशेष हैं। कहा जाता है कि यदि श्रद्धा भाव से, यदि पूर्ण विधि का पालन करते हुए महालक्ष्मी के व्रत कर ले जाए तो अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि का योग बना देते हैं। लेकिन विधि, आज की तारीख में लोग बाहर प्रपंच में फंस जाते हैं। महालक्ष्मी के व्रत करते हुए विशेष तौर पर पूजन भी कर लेंगे, पता नहीं बाह्य आवरण के रूप में मालाएं पहन लेंगे, लेकिन जो वास्तविक उसका स्वरूप है वो नहीं कर पाते। तो उसका बारे में भी हम चिंतन करेंगे, बताएंगे आपको कैसे किया जाए, वो सब भी समझ लेते हैं। सिलसिलेवार तरीके से आरंभ कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं 13 तारीख की, 13 सितंबर की। 13 सितंबर को शुक्रवार का अवसर है और दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है। दशमी तिथि के साथ साथ धनु राशि में चल रहे हैं चंद्रमा, जो आपके लिए नई शक्ति का सृजन करते दिखाई दे रहे हैं, नई उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं, पूर्ण विश्वास करते दिखाई दे रहे हैं और कुछ ना कुछ श्रद्धा के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि महाराज इन दिनों आपके पराक्रम भाव में वक्री होकर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से पीछे खींचते दिखाई देंगे। तो शनि का उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है, वो आप विशेष तौर पर समझ लें। महालक्ष्मी का व्रत चल रहा है जो हमने भी कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया। महालक्ष्मी के 16 दिन के व्रत विशेष तौर पर साधना में तटस्थ रहने के व्रत हैं और कहा जाता है जो श्रद्धा के साथ श्री सूक्त का पाठ करते हुए, नित्यपति भगवती का कमल के कट्टों से यज्ञ करते हुए और भगवती का घी से यज्ञ करते हुए इन अनुष्ठान को करते हैं, हमने प्रत्यक्ष करके देखा महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त होने के योग बनते हैं और बहुत सारे हजारों लोगों पर इसका अनुभव भी हमने देखा है, लाभ के योग बन सकते हैं। शुक्रवार का अवसर है, गौ सेवा करें, महालक्ष्मी का पूजन करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 14 तारीख की दिन बात कर लें, शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है। चंद्रमा सुबह 3:19 पर परिवर्तन कर जो आ गए हैं आपके मकर राशि में, द्वितीय भाव में, धनु राशि के हिसाब से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। बहुत सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। गजकेसरी योग का निर्माण हो गया, सम्मुख उसके बृहस्पति विराजमान है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्राफ बढ़ाने के योग दिखाई देते हैं। थोड़ा सा मन ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा संसार की तरफ से विरक्त होता दिखाई देगा इन दिनों, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन ऐसी है। लेकिन ये छोटे छोटे जो परिवर्तन हैं ये बहुत आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने शनि की बात करी थी, क्योंकि शनि इन दिनों पराक्रम भाव में बैठकर, तृतीय भाव में बैठकर थोड़ा सा आपके पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना रहे हैं, तो उसको भी ठीक करने का दिन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एकादशी का सुंदर अवसर, शनिवार के युक्त एकादशी पड़ गई है। तो ऐसे में एक काम करें श्रद्धा के साथ, शनि का ठीक करने के लिए तिल का संबंध शनि के साथ भी है और तिल का संबंध भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उनके साथ भी है। एकादशी का सुंदर अवसर है, गंगा जल में थोड़े तिल लेकर भगवान शालिग्राम जी का उससे अभिषेक करके उनका चरणों तक जो है वो ग्रहण करने का प्रयास करें। देखिए शनि भी ठीक होंगे और आपके मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव रिटर्न भी चीज़ें प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। भद्रा है इस दिन, सुबह 9:35 से रहेगी, रात्रि तक करीब करीब उस दिन नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। 15 तारीख का अवसर, 15 सितंबर रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और रवि प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है। बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं।
समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बुध का अस्त होना ये समझ लें थोड़ी सी चीज़ों को आपके लिए भारी करता दिखाई देगा। तो चीज़ें यानी आपको लगेगा कि चीज़ें मेरे शायद नहीं कर पाऊंगा, अरे आपके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी है, बहुत बढ़िया तरह से कर सकते हैं, ये बात समझ के चलें। केवल बुध का उपाय करने का प्रयास करें। बुध का सबसे बढ़िया उपाय है उसका मंत्र जप, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। हो सके तो हरी मूंग की दाल, इस दिन वामन जयंती है, साबुत वाली जो मूंग होती है, साबुत मूंग किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। रवि प्रदोष का योग भी बन रहा है, तो शाम के समय भगवान शंकर का पूजन करते हुए बिलपत्र अर्पित कर दीजिए। एक दिन ये उपाय कर लेना, देखिए तो बुध जब तक अस्त रहेगा तब तक उसका पूर्ण नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए इतने सारे उपाय हमने आपको बताने का प्रयास किया शास्त्रोक्त। देखिए पौराणिक ज्योतिष को समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष टोटकों का विषय नहीं है। ज्योतिष के समस्त ग्रहों के उपचार पुराणों के अंदर साहित्यिक दृष्टिकोण से बड़े सुंदर तरीके से समझाए गए हैं और वही हम आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। 16 तारीख का दिन बात कर लेते हैं सितंबर की, सोमवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि है और बड़ी सुंदर तिथि है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य परिवर्तन करके आपके भाग्य से निकलकर दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। बुध जो विशेष तौर पर सूर्य का स्थान परिवर्तन योग बन जाएगा और ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, अच्छा है, सम्मान को बढ़ाने वाला है, कार्यों में सफलता देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है सूर्य का। लेकिन क्योंकि क्रूर ग्रह माने जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा शांति से उपाय भी करने की ज़रूरत है। कनेर के पुष्प आ रहे हैं आजकल, कनेर के पुष्प को एक तोड़ लिया और हल्का सा तांबे के लोटे में जल लेकर में डालकर नित्य प्रति सूर्य को जल देने का अवश्य कार्य करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। घी का दान करना भी आपकी राशि के अनुसार से बड़ा उपयुक्त रहेगा। गाय का शुद्ध घी का दान करना ये सूर्य की शक्ति को बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि कन्या में सूर्य आपकी राशि के अनुसार से सम्मान कीर्ति में वृद्धि के योग बनाते दिखाई देंगे। आपको ये ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। 17 तारीख मंगलवार की यदि हम बात करें 17 सितंबर की, तो चतुर्दशी तिथि है और उस दिन श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो भी हम आपको रीजन दिखा देते हैं। दिल्ली का पंचांग के अनुसार से समझें कि 11:44 तक चतुर्दशी रहेगी। मध्याह्न से पूर्व जो है वो चतुर्दशी समाप्त होकर पूर्णिमा आ जाएगी और अगले दिन पूर्णिमा जो है वो केवल 8 बजे तक दिल्ली में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो 17 तारीख को ही किया जाएगा। तो महाश्राद्ध जो है वो विशेष तौर पर आरंभ हो जाएंगे 17 तारीख से ही। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह अनुकूल दिखाई देते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। और ये ग्रह दिखा रहे हैं कि आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे में थोड़ा सा कहीं आलस्य कर जाए या किसी ने कुछ बैठा लिया, आपके समय को खराब करने का बहुत सारे लोग प्रयास कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से मनोवृत्ति को हटाकर अपने काम में थोड़ा स्वार्थी बनकर लगने का प्रयास कीजिएगा। अनंत चतुर्दशी का सुंदर अवसर है। सत्यव्रत इसी दिन किया जाएगा। तो समझें कि आपको विशेष तौर पर भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का प्रयास करना। अनंत देव कौन है? जो अनंत हैं भगवान विष्णु। सहस्र सी रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं, जिनके सहस्त्रों हाथ हैं, सहस्त्रों नेत्र हैं और सहस्त्रों पैरों से वो चलते हैं। यानी ऐसे उस पश्च भगवान का हम ध्यान करते हैं। ये अनंत देव भगवान। और इस दिन कहा जाता है कि जो भी कार्य करते हैं उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो ये बात समझिएगा, कम से कम नेगेटिव काम ना करें, गलत काम ना करें, पाप ना करें, पुण्य ही करने का प्रयास करें, फिर अनंत पुण्यों को उदय का योग भी बन जाएगा। भगवान सत्यनारायण का व्रत इस कलिकाल में सबसे संपूर्ण चमत्कार को उपस्थित करने वाला है। तो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास करें। इससे सुंदर क्या उपाय होगा। और ग्रहण जो आपको विशेष तौर पर योग बनने के योग बन रहे हैं वो भी समझ लीजिए। 18 तारीख को ग्रहण का योग भी है और उसके बिल्कुल 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण पड़ेगा। तो इनका प्रभाव भी विशेष तौर पर रहेगा। पहले 18 तारीख का भविष्यफल समझ लेते हैं, क्या ग्रहों का योग आयोग क्या है। 18 तारीख के यदि हम बात करें 18 सितंबर का, तो बुधवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है इस दिन करीब 8:03 तक। उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी और लेकिन प्रतिपदा अगले दिन क्षय दिखा रहा है पंचांग। तो ध्यान रखिएगा तो कि प्रतिपदा का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि प्रतिपदा का श्राद्ध कब होगा। तो दिल्ली के पंचांग के अनुसार से 18 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध करना श्रेष्ठकारी रहेगा। इस दिन परिवर्तन का योग भी है। शुक्र परिवर्तन करके तुला राशि में जाएंगे करीब 2 बजे के आसपास दोपहर को, और मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। और ये दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष स्थान रखते हैं। ये परिवर्तन आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, अच्छा दिखाई देता है। लेकिन श्राद्ध चल रहे हैं तो कुछ न कुछ स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए पितृ के निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। पितृदान, तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन, ये सब ग्रास अवश्य करें। तर्पण इत्यादि कर आप
पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। यदि किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं घर में, तो हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्थाएं हैं, ब्राह्मण भोजन, गायत्री यज्ञ की सबकी, तो उसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, ये बात समझें, विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए ग्रहण जो पड़ रहा है, आपके चतुर्थ भाव में ग्रहण पड़ने के योग हैं। बहुत सारे भारत में कई जगहों पर ग्रहण पड़ने के योग हैं, और ये चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुखों में कमी लाने का योग बना सकता है आपके लिए। तो आपकी राशि के संबंधित लोगों को विशेष तौर पर क्या करना चाहिए, इस दिन कुछ ब्राह्मणों के निमित्त दान करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि विशेष तौर पर ज्ञानी जन की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। पीली दाल का दान करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मूंग की दाल का दान, चने का दान, ये सब कर आप ग्रहण काल में थोड़ा हाथ ला के रख लीजिए, और ग्रहण काल के बाद इनको दान करने का प्रयास करें। ओवरऑल ग्रहण थोड़ा सा सुखों में कमी लाने के योग बनाता दिखाई देगा आपकी राशि के अनुसार से। ये चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर पे हमें समझना चाहिए, मीन राशि में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होगा। और जिन राशि पे चंद्र ग्रहण पड़ता है उनको बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण पड़ेगा वो तो है ही है, मीन राशि पे जो ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रहण जो है भारत में अदृश्य है, लेकिन ईरान, इराक, पूरे यूरोप में, अमेरिका में ये ग्रहण पड़ेगा। और इसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा विशेष तौर पे, वो भी ध्यान रखने वाला 2 अक्टूबर को पड़ेगा। तो ये दोनों के दो जो ग्रहण पड़ रहे हैं विशेष तौर पे दिखाते हैं कि कहीं ना किसी राज्य में कोई बहुत विशेष तौर पर घटना घट सकती है। और आप देख ही रहे हैं इस वक्त विशेष तौर पर ईरान, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो हाल चल रहा है वो बड़ा भयावह है। यही स्थिति दिखाती है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बन सकता है इस समय में, कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम सावधानी से कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि रेल इत्यादि की, वायु इत्यादि की दुर्घटनाएं होने के योग भी दिखाई देते हैं। उठापटक का माहौल रहेगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण अदृश्य है, तो इसके लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में 2 ग्रहण पूरे मिडिल ईस्ट में जो पड़ रहे हैं 15 दिनों के अंदर में, ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देता। और वहाँ पर कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में के लिए, राजाओं के लिए, कई क्षेत्रों में लोगों के लिए, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए भारी रहेगा। तो आप अपने विशेष तौर पर कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें, जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो धनु राशि वालों, 19 सितंबर का भविष्यफल क्या है वो भी जान लीजिए। 19 तारीख को भविष्यफल के हिसाब से बृहस्पतिवार दिखाई देता है। उस दिन जो है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण अश्विनी जो महीना है, अश्विन का महीना शुरू हो गया है, और साथ साथ द्वितीया तिथि है। द्वितीया का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने वाला दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। तो आप स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। चंद्रमा थोड़ा सा चतुर्थ भाव में आकर ग्रह नक्षत्रों के साथ जो योग बना रहा है, राहु के साथ स्थित होकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग को ठप करता दिखाई देगा। ऐसा स्थिति बन सकती है कि कई विजन की चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में विचार थोड़े लेट आते दिखाई देंगे। जैसे ट्यूबलाइट की तरह होता है ना, विचार आया, अच्छा लेट आया, तो सही कॉन्सेप्ट को ठीक करते हुए सुबह सुबह एक काम करें, अपने माथे पर केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाने का प्रयास कीजिए। पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास कीजिए। गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, रास्ते बनेंगे। द्वितीया का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। शुद्ध रूप से पूरे दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है, तो आप इसका उस दिन सुंदर श्राद्ध कर अपने पितरों के निमित्त आप अपने पुत्रों का जो आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 20 सितंबर की हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, और तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन का योग बनाया है, ये आपके लिए अच्छा है। आपके कार्यों में विजय करने के योग बनते दिखाई देते हैं। कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में लगता है ना कि हम जब कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम करने का प्रयास करते हैं, कुछ रुकावट डाल दे कोई। इस दिन जो रुकावट डालने का प्रयास करेगा अपना ही नुकसान कराएगा। आपके नक्षत्र में ग्रह योग इस प्रकार दिखाई देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा किसी का कुछ आपसे बन नहीं रही है और उसका कुछ कष्ट करने का योग बनाते हैं तो कई बार उल्टी पड़ जाती है। ये नक्षत्र इस प्रकार का योग बना रहा है इस दिन कि आपके कार्यों में कोई विघ्न डालने का प्रयास करेगा तो उसका ही कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो आप अपनी चाल में मस्त रहकर काम करने का प्रयास कीजिए। ये दिन आपके लिए 2-3 दिन इसी प्रकार के रहते दिखाई दे रहे हैं। भद्रा है, इस दिन नया कार्य करने से बचना चाहिए। भद्रा आरंभ होगी करीब करीब 10:57 से लेकर 9:15 बजे तक रात्रि तक रहेगी। तो नया कार्य आरंभ करना हो तो आप उससे पहले कर लाभ ले सकते हैं। और साथ साथ महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, इसका पूरी विधि विधान के साथ अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करें। मनोकामना सिद्धि का योग कैसे बनेगा, कैसी करनी है पूजा, वो भी हम आपको बताते हैं। तो इन दिनों महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। कहा जाता है कि इन महालक्ष्मी के व्रतों में जो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लेता है, लेकिन एक बात समझें, केवल व्रत नहीं है, विधान है पूरा।
श्री सूक्त के अंदर भगवती को, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिसको महालक्ष्मी उपनिषद के अंतर्गत भगवती की आराधना करने का ऋग्वेद के अंदर बताया गया है, वह 16 मंत्र 16 विधियां उपस्थित की गई है बड़ी श्रद्धा के साथ। यदि इन 16 दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होते हैं, आमतौर पर बाह्य कृत्य तो बहुत सारे कर लेते हैं, व्रत कर लेंगे और पता नहीं 16 जो गांठों वाली माला भी धारण कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक विधि है मंत्र जप और यज्ञ भगवती की प्रसन्नता के लिए, वो नहीं हो पाता है। और हम सत्य माने आपको हम बताएं कि अद्भुत है महालक्ष्मी की जो व्रत है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी के व्रत इन 16 दिनों में जो करते हैं और श्री सूक्त का पाठ नित्य प्रति करते हैं, भगवती महालक्ष्मी उन पर अद्भुत कृपा करती हैं, प्रसन्न करती हैं। शास्त्र में कथा आई है, आपने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी होगी। भगवान विष्णु की मूर्ति, जितनी भी मूर्ति देखी जाती हैं, उनके अंदर उनके हृदय पर एक भृगु पद चिन्ह उपस्थित होता है, यानी महाराज भृगु का पैर का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर उपस्थित होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार शेष विश्राम कर रहे थे, शेषशैया पर विश्राम करते हुए महाराज भृगु वहाँ पहुँचे और भृगु महाराज की इच्छा थी भगवान के दर्शन करें। भक्त की इच्छा यदि भगवान के प्रति दर्शन करने की हो और भगवान के दर्शन ऐसे कैसे हो सकता है उनको ना हो, तो कहा जाता है महाराज भृगु पहुँचे जब क्षीर सागर के अंदर, तो भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। जब भृगु के पहुँचने पर भगवान उठे नहीं, तो भृगु बड़े रुष्ट हुए, बोले महाराज लगा कि भक्त आया और भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान योग निद्रा में थे और कहा जाता है कि योग निद्रा वो चीज़ है कि जिससे निकलने के लिए भगवती स्वयं प्रेरणा देती हैं भगवान को उनके नेत्रों में जाकर, तो उससे बाहर लाने के लिए भगवती की प्रेरणा उस वक्त थी नहीं। तो कहा जाता है भृगु ने, महाराज ने भगवान के हृदय पर आघात किया, पैर उनमें रखा छाती पर। भगवान तत्काल उठे और महाराज आप मेरी दृष्टता क्षमा करें। महाराज भृगु आए और भक्त आया और भगवान सोते रहे। तो भगवान ने तत्काल महाराज भृगु को प्रसन्न किया और कहा महाराज मेरे लायक जो आज्ञा हो बताएं आप। तो भगवान भृगु महाराज के साथ जो भी वार्तालाप भगवान की हुई, लेकिन भगवती वहीं भगवान के पास विराजमान थी। उन्होंने महाराज भृगु से कहा कि महाराज भृगु आपने भगवान का अपमान किया और तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊँगी, आपके पास नहीं जाऊँगी, आपके पास ऊपर हमारी कृपा नहीं होगी। तो महाराज भृगु ने भगवती के समक्ष बड़े अनुग्रह विनिग्रह साथ प्रार्थना की कि माँ भगवती, ये तो मेरा और भगवान विष्णु का प्रेम था कि जिसको इस लीला के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया, लेकिन आपने जो शाप दिया मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे मंत्रों का सृजन करता हूँ कि जो इन मंत्रों का जप करेगा, ब्राह्मण क्या कोई भी वर्ण का व्यक्ति उसको जप करेगा, आपको उनके पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये 16 जो दिन है उपासना करने के, उन्हीं मंत्रों की उपासना करने का दिन है। वो इस प्रकार से मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामेश्वरम पुरुषानम। ये 16 मंत्र हैं पूरी तरह से। यदि नित्य प्रति इनका इन 16 दिनों में जप किया जाए तो चमत्कार ऐसा हो नहीं सकता कि उपस्थित ना हो। हमने नित्य प्रति अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिवस में महायज्ञ महालक्ष्मी का रखा हुआ है। आप भी इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए, जो कहते हैं ना कि भगवती कृपा प्राप्त नहीं होती, विधि नहीं जानते हैं। यदि विधि जाने तो माँ भगवती बाध्य हैं इन मंत्रों के माध्यम से कृपा करने के लिए। तो इसलिए यदि इन मंत्रों के उपस्थित होते हुए भी आज समाज कहे कि भगवान की कृपा प्राप्त होती नहीं है, बिल्कुल होती है, करने वाले नहीं होते हैं। हमने हज़ारों लोगों पर, हज़ारों लोगों के माध्यम से हज़ारों बार इस प्रयोग को करके देखा है। भगवती महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने का रास्ता अद्भुत रूप से बनता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ इन महालक्ष्मी के व्रतों में भगवान भगवती की आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। इस अभी बहुत श्राद्ध भी अद्भुत चीज़ है। हमारे जीवन में कर्मानुसार हमें कई प्रकार के कर्म करने होते हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, कई प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना होता है उन सबको निवृत्ति करने के लिए। आमतौर पे लोग कह देते हैं पितृ दोष है आपकी कुंडली के अंदर। दोष नहीं होता, ऋण होता है। दोष नाम की चीज़, पितृ दोष जैसी कोई चीज़ शायद, पितृ आप रुष्ट हो सकते हैं पितरों से, पितृ आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे। हाँ, ऋण होता है जो आपने उतारा नहीं तो सिर पे चढ़ता जाता है, भार, कर्म का भार जो चढ़ता जाता है, दुष्कर्म का भार चढ़ता जाता है, वो आपको परेशान करता है, कष्ट करता है। किसी के माता पिता किसी से रुष्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो संसार के विपरीत जाने पर भी हमारे माता पिता हमसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऋण आप नहीं उतारेंगे तो फिर वो आपको जो कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर परेशान करता रहेगा। इस बात का हमें समझना चाहिए। और निवृत्ति के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए? अरे सबसे बढ़िया है, श्राद्धों में अवश्य
बड़ी बड़ी अजीब अजीब परिपाटियाँ हैं। लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी है कि श्राद्धों के अंदर किसको श्राद्ध करना चाहिए, अरे किसको नहीं श्राद्ध करना चाहिए। अरे हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या स्त्री क्या पुरुष। जी हाँ, आज तो बड़ी विचित्र व्यवस्था ही है बन गई है कि बड़े भाई साहब करेंगे, छोटे भाई करते ही नहीं हैं, या वो कर लेंगे हमने नहीं किया। स्त्री कहती है कि पुरुष कर लेंगे हमने नहीं किया। अरे शास्त्र, पिता माता जो पितृ थे वो सबके हैं, ये सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए नित्य प्रति। और उसमें कोई बहुत बड़ी परिपाटी नहीं है, हजारों रुपए खर्च होंगे किसने। श्रद्धा का समर्पण है, श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है। खाली श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है ना, तो श्रद्धा का समर्पण है। आप केवल जल ही अर्पित कर देंगे तो उसी से पितरों की तर्पित हो जाती है। बस याद उनके निमित्त गायत्री जप करना, उनके निमित्त पितृ गायत्री का जप कर लेना, उनके निमित्त गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना, उनके निमित्त जल चढ़ा देना, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, किसी गऊ का ग्रास निकाल दें, काक का ग्रास निकाल दें, चींटी के लिए ग्रास निकाल दें। और अमुक श्राद्ध तिथि में जिस दिन श्राद्ध आए तो अवश्य तर्पण कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सीधा साधा तरीका है। आप सब इस बात को माने। शास्त्र में अनेक प्रकार से इन समस्त बातों को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है, समझाया गया है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग इसको प्रपंच के रूप में उपस्थित करते थे। हाँ, कुछ है भी स्थिति ऐसी कि आज समाज के अंदर कुछ प्रकार के ऐसा प्रपंच भी बन गया है कि जिसके अंदर उस संपूर्ण विधि को हटाकर कुछ ऐसी गलत बातें जोड़ दी गई हैं। अभी बहुत दिन पहले मैं किसी चैनल पर लाइव कार्यक्रम कर रहा था, उस व्यक्ति ने मुझे लाइव पूछा कि महाराज आप बताएं कि ये ज़रूरी है क्या इतने लोगों को भोजन कराया जाए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 400 लोगों को, पूरे उनके यहाँ परिपाटी थी, गांव के गांव लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था, 13वीं के भोजन पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप पूरे गाँव को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ अपनी सामर्थ्य को देखते हुए इस बात को, कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए। परिपाटी गलत कहाँ से आरंभ हुई कि किसी बड़े व्यक्ति ने भोजन कराया और आप जाके वहाँ भोजन करके आए और उसके बाद आपने उस समाज में अपनी नाक प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी नाक को बड़ा करने के लिए कि उससे बड़ा परिपाटी मुझे करनी है, तो पितृ तो नहीं, शास्त्र तो नहीं कहता। तो शास्त्र को गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करके कुछ लोग तथाकथित तौर पर उपस्थित करते हैं। लेकिन श्राद्ध में जो शास्त्र में जो बात की गई है, जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के लिए, वो तो उसमें तो केवल तिल, चावल, जौ और जल इसकी अपेक्षा है और साथ में आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए करें। बहुत सीधी सादी विधि है, आप अवश्य करने का प्रयास करें। हमने कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण विधि बताने का प्रयास किया है और उसको करेंगे तो इन श्राद्धों के दिनों में नित्य प्रति आप अवश्य, पता नहीं जिन जिन आपके पितृ हैं जिनको आपको याद है, उस दिन तो कम से जिस तिथि पर उनका गमन हुआ है उस तिथि पर अवश्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर व्यवस्था हो सके तो भोजन करा दीजिए। कुछ किसी को, गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। 2 केले लेके दे दीजिए, गाय के लिए हल्का सा 2 फल ले जाकर खिला दीजिए, 2 गुड़ की ढेली खिला दीजिए, तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त। बस इतना ही बहुत, यदि कर सके गायत्री का जप कर दीजिए। तो ये संपूर्ण व्यवस्था है, हमारे आश्रम पर हमने व्यवस्था करी है। आप यदि अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पे तर्पण की, गायत्री यज्ञ की और जप इत्यादि की, सबकी ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है। आपके सामने नीचे स्क्रीन पर फ़ोन नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त इस विधि को जान सकते हैं और अपने लिए उस कार्य को करवाने के लिए भी यदि कोई श्रद्धा से कार्य नहीं हो पा रहा है तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हमारे जीवन में अननेसेसरी कुछ ना कुछ कष्ट, कैसा न परेशानी चलती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर किसी व्यक्ति के कारण से मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव आ जाता है कि जब दुष्ट चल रहा होता है कि पितृ दोष हो गया। पितृ दोष नहीं है, पुनः कहेंगे हम, पितृ ऋण हो जाता है। तो इसलिए श्राद्ध के समय पर इस सुंदर व्यवस्था को हम समझें, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य रास्ता बनेंगे। और हम जैसी व्यवस्था कर रहे हैं संपूर्ण श्राद्ध काल में, पूरे के पूरे जो श्राद्ध का समय चल रहा है उन दिनों में विशेष तौर पर आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहेगी। और श्राद्ध जो आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारीख से आरंभ हो रहे हैं, 17 सितंबर से लेकर आरंभ होंगे। तो उस पूरे के पूरे इन 16 दिनों में आश्रम पर सुंदर यज्ञ गायत्री का ही रहेगा और साथ साथ ब्राह्मण भोजन इत्यादि तर्पण की व्यवस्था भी रहेगी। आप अपने गोत्र के अनुसार से जानकर, विधि जानकर आश्रम से इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं।